चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है जी आपके? चलिए मेरे दोस्त, एक बार फटाफट सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के बीच में। ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, जो जो बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। चलिए जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। चलिए जी। चलिए भाई, एक बार इसका ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता भी दीजिएगा, क्या मेरे भाई ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? फिर स्टार्टिंग करेंगे आज के सेशन की। ठीक है जी, स्टार्टिंग करें। चलिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे दोस्तों, फटाफट सारे बच्चे। ठीक है, एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करा दो फटाफट जल्दी से। ठीक है जी। देखो यार, आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो मेरे भाई, NTS10। जैसे ही मेरे कूपन कोड यूज करोगे तो मेरे भाई आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मेरा कूपन कोड आप लोग यूज करोगे तो मेरे दोस्त आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं सेशन की। और आज का जो सेशन है इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो मेरे भी, उनमें हर एक एग्जाम में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नजर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का। ठीक है जी। चलिए साथियों, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। क्या हालचाल है आप सभी के? आइए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, बताइए जी क्या आंसर आएगा। चलिए मेरे भी, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है। एक बार फटाफट जल्दी से बताओ जी क्या फाइनल आंसर होगा। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। बताइए जी क्या आंसर होगा दोस्तों, फटाफट जल्दी से। सवाल में कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 4 सालों में 6,000 रुपए, 7 सालों में 6,750 रुपए। तो पूछा जा रहा है कि बताओ वो प्रिंसिपल क्या होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा सवाल है जी। क्या भाई आप लोगों ने, देखो यार, अगर 4 साल में 6,000 रुपए है और 7 साल में मेरे भी 6,750 रुपए है, तो आप बस ये बताओ मुझे, जो 3 साल का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, उन 3 साल में कितने का इंटरेस्ट मिला होगा? तो आप बोलोगे 6,000 और मेरे भी 6,750, यानी कितना, 750 का। यानी अगर 3 साल में 750 का इंटरेस्ट मिला होगा तो सर एक साल में कितना मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट? आप बोलोगे मेरे भाई कितना, 250 रुपए का। वो आएगी मेरे भाई 250 रुपए का। ठीक है, क्योंकि हर साल जो होगा सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा जी? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपए है तो मुझे बताओ 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर 1,000 रुपए होगा। ठीक है, एक साल का 250 है तो 4 साल का क्या होगा? 1,000 रुपए होगा। यानी ये जो 6,000 रुपए अमाउंट लिखा है ना, इसमें मेरे भाई 1,000 क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 5,000 क्या बचा होगा दोस्तों? प्रिंसिपल बचा होगा। वो प्रिंसिपल ही तो पूछा था मेरे से, तो आंसर आइए मेरे भाई आपका डी पार्ट। ठीक है, नहीं 5,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल आइए मेरे भाई। ठीक है, चलिए कोई डाउट भाई किसी बच्चे के मन में तो बताओ मुझे, चला जाए आगे। चलिए साथियों नेक्स्ट, बताइए जी फटाफट जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या आंसर आएगा फाइनली। एक बार जो मेरे भाई लेट हो गई सेशन को लाइक और शेयर करते चले। ठीक है बेटा, जो बच्चे ऐसे हैं जो लेट हो गए सेशन को प्लीज लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। चलिए जी, करिए भाई क्या आंसर आइए साथियों फटाफट जल्दी से। चले भाई, देखिए जी, देखो बेटा,
सवाल में कह रहा है एक आदमी अपने इनकम का 33 से 1/3% बचाता है, तो मुझे आप ये तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 आएगा। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन होगा मेरे भाई 1/3, यानी इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है जी। अगर उसने 1/3 बचाया सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी इनकम है 3 तो बचाया कितना होगा 1 का, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा मेरे भाई 2 होगा। ठीक है जी। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाओ जी, 2 जीरो यहाँ, और मेरे बेटा 2 जीरो आपको यहाँ बढ़ानी होगी। ठीक है। कह रही कि अगर उसके एक्सपेंडिचर में, अगर उसकी सेविंग में 22% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो पहले सेविंग है 100 रुपए, 22% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगी मेरे भाई 22 रुपए बढ़ेगा। ठीक है। उसके एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दे, तो जी अगर एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाओगे तो भैया 200 का 10% निकालो, कितना आ गया दोस्तों 20 आएगा। यानी 20 क्या बढ़ गया जी उसका एक्सपेंडिचर, और मेरे भी सेविंग कितनी बढ़ी दोस्तों 22 की। 22 और 20 कितना आएगा 22 और 20 यानी 42, यानी टोटल कितना बढ़ गया मेरे भाई 42, कितने पे 3300 पे। तो मेरे भाई 100 पर कितना, इससे काटो कितना आ गया मेरे भाई, आ गया 14%। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? बोलो जी। यानी अगर उसकी सेविंग बढ़ी है 22%, एक्सपेंडिचर बढ़ा है मेरे दोस्तों 20%, तो कुल मिला के उसका कितना बढ़ा होगा 42। ठीक है। कितने पे 300 पे, तो 100 पर कितना। आंसर आइए मेरे पे कितना 14%, यानी उसकी जो इनकम होगी मेरे पे वो बड़ी होगी दोस्तों 14%। समझ आ गया हर एक भाई को? चल एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्लियर और नॉट। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? आगे चले। परसेंटेज का ये सवाल हर एक एग्जाम में आपको नजर आएगा। ठीक है जी। चलिए मेरे अपनी नेक्स्ट बता दो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ जी क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। चलिए भी बताइए। एचसीएफ एंड एलसीएम का एक छोटा सा सवाल है आपके सामने। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए क्या सही आंसर आइए दोस्त। चलिए भी क्या आंसर निकाला आप लोगों ने। सवाल में क्या कह रहा है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से डिवाइड करने पर क्रम से इतना 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 प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, कॉमन रिमाइंडर निकालना होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना होगा मेरे भाई, कॉमन रिमाइंडर हमें निकालना होगा। करिए अभी क्या आंसर आएगा। चलिए पहले क्या निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालोगे, अगर उस संख्या को 36 से भाग करोगे रिमाइंडर 16 बचेगा, तो कॉमन रिमाइंडर क्या बचेगा 20 बचेगा। देखो आगे ना आपको कॉमन रिमाइंडर निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन रिमाइंडर तो हमेशा सेम ही आएगा। अगर कॉमन रिमाइंडर सेम है भी नहीं तो सवाल ही नहीं बन पाएगा पेपर में, है ना। इसमें से माइनस करोगे तब भी 20 आएगा, इसमें से माइनस करोगे 20, इसमें से माइनस करोगे 20, और मेरे भाई इसमें से माइनस करोगे दोस्तों 20। एक कॉमन रिमाइंडर क्या आ गया जी हमारा 20 निकल के आ गया। ठीक है। तो ऐसे सवाल का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो अब सबसे मेन चीज है कि हम इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 36, 72, 80 और 88 का जब एलसीएम निकालोगे, देखो 36 और 72 का एलसीएम तो 72 ही आएगा। हाँ ये ना। अब मुझे एलसीएम निकालना है मेरे भाई 80 का और 72 का। तो जब 80 और 72 का एलसीएम निकालोगे तो भाई 80 का मतलब होगा 8 इंटू में 10। अरे हाँ है ना, यही होगा ना। चलिए तो देखो 72 में 8 तो छिपा बैठा है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, यानी 72 इंटू में कर देना 10। हाँ ये ना, ये आगे जी इन दोनों का एलसीएम। ठीक है। अब इसका और जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 88 का मतलब होगा 8 इंटू में 11। 8 कहाँ छिपा बैठा है 72 में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 11 से मल्टीप्लाई और कर देना। क्या सभी बच्चों को समझ आया भाई? एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, समझ आ गई सभी को? चलिए दे। यानी इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरे दोस्तों इतना। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7920 बनेगा। तो जी एलसीएम आ गया 7920, माइनस क्या करोगे जी, कॉमन रिमाइंडर करोगे यानी 20 है, तो जो ये बनेगा कितना देखना यार यहाँ से,
7900, ठीक है। और मैंने कहा वो संख्या क्या होगी, तो अगर वो संख्या पूछी जाए तो 7900 होगा, लेकिन हमसे पूछा उस संख्या के डिजिट का सम। तो संख्या के डिजिट का सम क्या होगा मेरे भाई, वो होगा 16 यानी डी पार्ट। बोलिए जी, समझ आया हर एक भाई को? तो आप लोगों से एग्जाम में वो संख्या भी पूछी जा सकती है मेरे भाई, आप लोगों से एग्जाम में वो संख्या के डिजिट का सम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चले जी, चलिए। कोई दिक्कत है सवाल में तो बताओ मुझे। चले भैया आगे, आगे चले साथियों सवालों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बताओ जी क्या आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, और थोड़ा ठीक कर लेने इस सवाल को। ये यहाँ पे क्या लिखा होगा जी, 26 लिखा होगा मेरे बेटा, है ना। चलिए अब करिए क्या आंसर आएगा। ये सवाल साथ मैंने आपको कल भी कराया था, है ना। चलिए बताइए जी क्या सही आंसर होगा, फटाफट बताओ वो दोस्त। हाँ जी बिल्कुल डी होगा मेरे भाई, डी होगा दोस्त। चलिए डू फास्ट एवरीवन। ये अच्छा सवाल है मेरे भाई, फटाफट जल्दी से बताओ जी क्या आंसर बनेगा। थोड़ा लेंथी जरूर है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर लगेगी आपको सवाल में। चलिए बताइए जी। योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ। सबसे पहले आप लोग कोशिश करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालना, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट निकालना। कैसे करोगे देखो, अगर मेरे भाई स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो बेटा स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं जी, बोलना जरा भाई। देखो यार, चलिए ध्यान दो सब बच्चे। अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना है मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 2 का मल्टीपल तो है नहीं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दो जी, डिवाइड कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो देखना क्या फाइनली ये बनेगा क्या, 26 दूनी 52 माइनस 7 दूनी 14 रूट 3, ठीक है। नीचे बटे में 2 आएगा तो 2 से 2 कट ही जाना था नीचे वाले से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 दूनी 28, तो प्लस में आएगा भी 10 रूट 3, ठीक है। जो इक्वल चल रहा है इसको चलने दो, उसको मत छेड़ो अभी, है ना। चलिए जी, जब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो 7 दूनी 14, 7, देखना जी 37 सती 49, ये आएगा 7 प्लस रूट 3, स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ स्क्वायर रूट निकालोगे मेरे भाई क्या आएगा 5 प्लस, ये माइनस आएगा सॉरी, 7 माइनस रूट 3 बनेगा, और नीचे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 5 प्लस रूट 3 बनेगा, हाँ ये ना। इसका रेशनलाइजेशन करना कितना आएगा, तो जब रेशनलाइजेशन करोगे तो 5 माइनस रूट 3 से ऊपर और मेरे भाई 5 माइनस रूट 3 से नीचे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ध्यान से करना चीज को, ठीक है जी। देखो यार नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 5 का वर्ग 25, बी यानी रूट तीन का स्क्वायर बी यानी रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा। तो 25 माइनस 3 करोगे मेरे भाई नीचे क्या बनेगा फाइनली, नीचे तो बनेगा मेरे बेटा कितना फाइनली 22 बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बड़े ध्यान से। चलिए 7 पंजे 35, इसकी इसमें करोगे माइनस का 7 रूट 3 बनेगा जी, इसकी इसमें करोगे माइनस का 5 रूट 3 आएगा, और मेरे दोस्त माइनस की इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 मेरे भी 3 बनेगा, ठीक है ना। देखो 3503 38, और भाई माइनस का 7 और 5 12 रूट 3, तो मेरे भी नीचे आएगा दोस्तों 22। अगर ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूं कितना बनेगा 19 दूनी 38, 19 माइनस का 6 रूट 3, और नीचे बनेगा मेरे दोस्तों 11। चलिए भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चले, ठीक है। यानी मैंने फाइनली जब इसको सोल्व किया तो भैया हमारे सामने इतना आ गया। अब जब इसकी कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे भाई, इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे,
बी प्लस ए रूट थ्री और नीचे है मेरे बेटा 11। तो जब कंपेयर करने बैठोगे ना आप लोग, देखना बी की वैल्यू क्या निकलेगी 19 और जी ए की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 6 निकलेगी। उठा के रख दो यहाँ पे। बी का मान है 19 माइनस ए का मान है -6 माइनस माइनस प्लस का 6। 19 6 25 रूट 25 बोले तो मेरे को आंसर आ गया दोस्तों 5। ठीक है क्या? बोलो मेरे भाई। देखो मैंने हर एक स्टेप करके दिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप नोट कर सको। पेपर में उतना ही पेन चलाइए जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? हाँ ये ना। चलिए एक बार चैट बॉक्स में बताओ मेरे भाई, क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? सारे मेरे भाई चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर और नॉट। फटाफट जल्दी से बताओ मेरे भाई। बहुत प्यारा सवाल है जी। 2023 मीन्स का सवाल है रवि। ठीक है जी। 2023 मीन्स का सवाल था दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है। हो तो हम लोग आगे चले। वो लगभग हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आने वाले हैं। है भाई? चलिए बताइए। चलिए भाई आगे। देखो जी, आसान सवाल है पेपर का, लेकिन अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज से बनते हुए एग्जाम में आपको नजर आइए, चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे आपका सीजीएल मेंस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नजर आएगी। प्लीज डू फास्ट। करिए भाई क्या आंसर आएगा। करिए भाई करिए फटाफट जल्दी से। चले भी आगे। देखो ये तो बड़ा ही आसान है ना दोस्तों। कह रहे कि ए का 91% इक्वल है मेरे भाई बी का 39%। ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, काटपीट मचा दो। क्या आएगा देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39। तो मेरे भाई अगर मैं कहूँ जी ए अपॉन बी का रेशो क्या बनेगा यहाँ से, तो आप बोलोगे सर 3/7 बनेगा। ठीक है ना? ए अपॉन बी होगा 3/7। अगर ए का मान 3 है तो बी का मान क्या होगा जी? 7 होगा। मैंने आपसे पूछा है कि बताओ बी ए का x% है, जो बी है वो ए का x% है, तो x का मान क्या होगा? 7 है। 3 पे तो भैया 100 पे कितना, तो आंसर आ गया मेरे भाई 700/3%। ठीक है, बड़ा ही आसान सा था जी ये तो। कर लोगे सारे भाई? ठीक है क्या? आगे चले अब हम। चले जी नेक्स्ट। बताइए जी नेक्स्ट, फटाफट जल्दी से बताओ भाई। चलिए मेरे भाई एक बार फटाफट जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या फाइनल आंसर होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या फाइनल आंसर होगा? जल्दी जल्दी बता दो जी। चलिए बताइए। चलिए भाई, ये एग्जाम का बढ़िया सवालों में से एक सवाल है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखो क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से बताओ। 50,250 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। पहले भाग का इतने सालों का इतने के रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे भाग पर इतने सालों का इतने के रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 5/2 गुना है। तो दोनों भागों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों भागों के बीच का डिफरेंस हम लोगों से पूछा जा रहा है। बताओ क्या करोगे जी? कैसे करोगे फटाफट बताओ जल्दी से।
बोलिए ना क्या आंसर आएगा आप लोगों का। देखना यार जरा, आप ऐसे समझो मेरे भाई, अगर दो भागों में डिवाइड किया गया और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, पीआरटी अपॉन 100 होगा। तो पहला भाग मान लीजिए P1 है, कितने टाइम के लिए, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15/2 टाइम के लिए। किस रेट से मेरे भाई, टाइम रेट है मेरे भाई आपका क्या, 8 से ही 1/3, तो 8 या 24 1 25/3, यानी आएगी जी 25/3%। ये सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो इक्वल आएगा। दूसरा पार्ट है मान लीजिए P2, कितने टाइम के लिए, 20 और 1 21/4, क्या रेट है जी, रेट है मेरे दोस्तों 8%। ठीक है, तो कह रहे कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इसका क्या है मेरे भी 5/2 गुना है, यानी ये क्या है 5/2 टाइम्स है। बस P1 अपॉन P2 निकाल लेना है आप लोगों ने यहाँ से। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करोगे मेरे दोस्त। ठीक है जी, देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा मेरे भाई, 5 से 3 से काटोगे 5 को कितनी बार, 5 बार। इस 5 से 5 भी कैंसिल करोगे। ठीक है जी, और 4 से काटोगे मेरे भाई इसको कितनी बार, 2 बार। और भी कुछ कटेगा क्या, देखना यार। तो 21 दूनी 42, यानी P1 अपॉन P2 का जो रेशो बनेगा मेरे भाई, P1 अपॉन P2 बनेगा 21 दूनी 42 और नीचे आइए मेरे बेटा 25। ठीक है, इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई जब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो मेरे भाई वो आएगा 17 यूनिट। अरे कितना आएगा, 17 यूनिट आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो ऐसा होगा जो 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो होगा 17 का मल्टीपल। ठीक है जी, चलिए बताइए, आप खुद से चेक करके बताओ 17 का मल्टीपल कौन सा होगा। ठीक है, आपको डिटेल चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में ना, आपको पेपर में डिटेल चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या 17 का मल्टीपल होगा, 17 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 17 से कटेगा क्या, 12 7 5, हाँ ये 17 से कट जाएगा, यानी मेरे भाई जो आंसर आएगा वो आएगा 12,750, क्योंकि 17 का मल्टीपल है, आगे कोई भी 17 का मल्टीपल नहीं होगा। तो फाइनल आंसर शुड बी 12750। बताओ मेरे भाई, ठीक है क्या, इट इज क्लियर और नॉट, बोलो सारे भाई, ठीक है क्या, समझ आ गई सभी बच्चों को, आगे चले। चलिए जी नेक्स्ट, बताओ फिर इसका आंसर बताओ जी क्या आएगा। चलिए जी, ठीक है ना मेरे भाई दिनेश, ओके जी, नेक्स्ट बताओ भाई क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। जो भाई ऐसा है जिसने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते चलो जी, है ना, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते चलना दोस्तों। बताइए जी क्या आंसर आ गया। पार्टनरशिप का एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है आपके सामने, आप लोग कोशिश करिए क्या आंसर आइए दोस्तों। कितना आंसर निकाल दिया जी आप लोगों ने। चलिए जी, सवाल कह रहे हैं पी और क्यू ने 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए की पैसा लगाकर एक दुकान ओपन करी। एक साल के बाद में उनको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ में उसके वेतन भी मिलता है जो कि लाभ का हिस्सा नहीं था। यदि पी को टोटल 90,000 रुपए मिलते हैं तो बताओ जी उसको सैलरी के रूप में टोटल कितना पैसा मिला होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्या है जी, ये मेरे भी क्या है, एक्टिव पार्टनर है, कि जो एक्टिव पार्टनर होगा वो बिजनेस से अपने प्रॉफिट के साथ साथ में अपना सैलरी भी लेगा, अपना वेतन भी लेगा। ठीक है, आ जाओ जी, मुझे आप ये बताओ पी और क्यू, पी और क्यू ने टोटल पैसा इन्वेस्ट करा कितना जी, एक ने मेरे भाई 1.5 लाख, तो मेरे भाई एक ने 4.5 लाख। तो जब रेशो निकालोगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होगी, 15 से काटोगे 1, 15 दूनी 15 तिया 45, यानी मैं कह सकता हूँ मेरे भाई
उनकी कैपिटल यानी पूंजी का जो रेशो है वो 1:3 है क्या? और अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो मैं कह सकता हूं कि जो उनकी कैपिटल होगी वही मेरे भी प्रॉफिट का रेशो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल में समय क्या है जी? इक्वल है। हाँ ये ना? ठीक है दोस्त, चलिए हेलो हेलो हेलो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यानी अगर P का प्रॉफिट इतना होगा तो P का प्रॉफिट इतना है तो Q का प्रॉफिट इतना होगा। टोटल प्रॉफिट है 4 यूनिट, लेकिन सवाल में कह रहा है कितना है मेरे भाई? 2 लाख। ठीक है, अगर मैं कहूँ जी 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 1 यूनिट का मान आएगा मेरे भाई 50,000। अगर एक का मान 50,000 है तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 50,000 होगा। यानी P को जो प्रॉफिट मिला है वो 50,000 मिला है और P को बिजनेस में टोटल पैसा मिला कितना है? 90,000। तो अगर 90,000 में से 50,000 क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट है, तो बचा कितना होगा? 40,000। तो 40,000 क्या होगा? उसकी सैलरी होगी, यानी उसकी वेतन होगी। ठीक है, तो पूछे कि पी को टोटल कितना पैसा उसकी सैलरी के रूप में मिला होगा, तो आप बोलोगे सरकार वो होगा जी 40,000। क्या होगा मेरे भाई? 40,000। ठीक है दिनेश, चलिए क्लियर है भाई सभी को? आगे चला जाए जी। आगे चले दोस्तों, चलिए जी एक बार सेशन लाइक और शेयर कर देना सारे बच्चे ना। लाइक और शेयर फटाफट कर दो जी सारे भाई। बताओ अभी क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट बताना क्या आंसर आएगा। चलिए जी, एक आर्टिकल को 2200 रुपए में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है। अगर आर्टिकल को 2600 रुपए में बेचा जाए तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? चलिए श्रीमान क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से बताओ दोस्त। चलिए आगे देखो यार, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर सीपी को मैं 100% मानता हूं और 10% प्रॉफिट है, यानी 110% पे बेचा होगा। सवाल में कह रहा है कि कितने में बेचा? 2200 रुपए में बेचा। नहीं, जो 2200 की वैल्यू होगी मेरे दोस्त वो होगा 110%। ठीक है, तो मैंने कहा जी एक रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 110 बटे में 2200। कह रहे कि अगर 2600 में बेचा जाए तो बताओ जी कितने का प्रॉफिट होगा। अगर एक का वैल्यू इतनी है तो 2600 की वैल्यू निकाल लो मेरे, क्या आएगी? देखना क्या वो 130% आएगी क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 130% आएगी। 100% के सामान को 130% पे बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का आएगा? सीधा सीधा आप बोलोगे सरकार उसको प्रॉफिट होगा 30% का। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? तो आप बोलोगे मेरे भाई प्रॉफिट होगा जी 30। हाँ जी बिल्कुल, जिसका 30 आंसर है बिल्कुल सही है मेरे भाई। हेलो क्या हाल चाल मेरे भाई? चलिए बढ़े दिनेश आगे। चलिए जी बताइए नेक्स्ट, ये भी प्यारा सवाल है दोस्त। इस पे निशान लगा लेना आप लोग सारे बच्चे, है ना? ठीक है मेरे भाई, इस पे सारे बच्चे फटाफट जल्दी से निशान लगा लीजिएगा। ये बढ़िया सवाल है जी पेपर का, और चांसेस है एवरेज का इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नजर आए। ठीक है भाई, चलिए भाई फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से सारे मेरे भाई फटाफट बताइए क्या फाइनल आंसर होगा। करिए भाई करिए श्रीमान, क्या आंसर आएगा? बी 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 बी, पक्की बात है बी होगा? नहीं जी बी नहीं होगा बेटा, और कुछ होगा, बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए देखिए, यानी कि टोटल n नंबर हमारे पास में है, यानी कि n संख्याओं का जो एवरेज है वो मेरे बेटा 45 है। ठीक है, यदि 60% संख्याओं में यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो मेरे भाई मुझे आप ये बताओ 60% की फ्रैक्शन क्या आएगी?
तो 60% की फ्रैक्शन होगी मेरे बेटा 3/5। यानी अगर टोटल संख्या 5 है तो 5 में से जो 3 संख्याएं हो गई उसमें हमने 5 को ऐड किया है। यानी अगर टोटल संख्या 5 हमारे पास में है तो 5 में से जो पहली 3 संख्याएं होगी उसमें हमने कितना ऐड किया, +5। प्रत्येक में +5। ठीक है, चलिए कह रहे कि जो संख्या बच गई, तो कितनी संख्या बच गई, टोटल है 5, 5 में से 3 में हमने जोड़ दिया, बची कितनी, 2। उसमें से मेरे भाई 10 को माइनस कर दो। तो इस प्रकार जो नया एवरेज होगा संख्या होगा वो क्या होगा, यहाँ +15 हो गया जी, यहाँ टोटल -20 हो गया। अभी भी डिफरेंस कितना है, -5 का है, कितने पे, 5 पे, तो एक पे कितना आएगा, माइनस का 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सही जो एवरेज हुआ उसको निकालने के लिए मेरे भाई हमें दी हुई एवरेज में से एक को माइनस करना होगा। तो 45 माइनस 1, तो भाई आंसर आएगा आपका कितना, 44। बताओ जी। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। राहुल, हाँ जी बिल्कुल 44 आंसर होगा जी। चलिए क्लियर है, कितने बच्चों का आंसर 44 आया था, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्लियर है क्या? अरे बताओ ना, इतना तो बता ही सकते हो ना मेरे भाई, चीजें क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। चलिए नेक्स्ट बताइए श्रीमान, क्या फाइनल आंसर होगा? एक प्यारा सा सवाल और आपके सामने है, आप लोग कोशिश करिए जी, क्या फाइनल आंसर निकलने वाला है, करिए दोस्त। ये भी अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है, इस पर निशान लगाना। चलिए जी, आप में से अगर कोई भाई ऐसा है जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, पहला काम है सेशन को लाइक करना जी, है ना, पहला काम है मेरे प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर करना। चलिए भाई बताओ जी, क्या आंसर आइए दोस्तों। चले आगे सवालों पे, देखो जी, सवाल में क्या रहे, 84,000 की एक धनराशि पर 8.75% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में कितने रुपए प्राप्त हो जाते हैं। चलिए आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अगर प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा जी। चैट बॉक्स में बताओ सारे भाई कितना आएगा, इसमें से माइनस करके बताओ इतने आप लोग। ठीक है, चलिए समान रेट समान ब्याज दर पर और समान अवधि के लिए अगर इतने रुपए का प्रिंसिपल आपके पास में है, तो बताओ मेरे भाई उसका जो साधारण ब्याज है वो क्या है। बताइए जी, क्या आंसर निकाला आप लोगों ने। देखो यार, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरे भाई टाइम दोनों के दोनों इक्वल है ना, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट की रेट और मेरे भाई टाइम दोनों सेम है, तो आप ध्यान रखना जो प्रिंसिपल का रेशो आएगा वही मेरे दोस्तों उनके इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशो आएगा। अरे हाँ ये ना, आप बोलोगे बहुत शानदार। पहला प्रिंसिपल है 8400, दूसरा प्रिंसिपल है कितना मेरे भाई 10,800। आप बोलोगे जी श्रीमान। चलिए पहला इंटरेस्ट निकाला आप लोगों ने, पहला इंटरेस्ट निकाल लिया आप लोगों ने, 11,046 में से 8400 माइनस करोगे तो 2646 बनेगा। तो पहला इंटरेस्ट है जी 2646, तो मेरे बेटा दूसरा इंटरेस्ट मुझे निकालना था, मतलब I2। चलिए भाई अब मैं बिल्कुल सोल्व नहीं करूंगा जी, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके देखना घर बैठ के चाय के साथ में। यहाँ से इंटरेस्ट निकल के आएगा आई थिंक 3402। ठीक है, एक बार खुद से बैठ के कर लेना घर बैठ के जी, तो आंसर निकल के आएगा। दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 3402। ठीक है मेरे भाई, दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा मेरे बेटा वो आएगा 3402 रुपया। ठीक है क्या? चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, क्या हालचाल है आपके। चलिए क्लियर है ना, बस ये ध्यान रखना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इक्वल है, टाइम भी इक्वल है, तो जो रेशो उनके प्रिंसिपल का आएगा वही रेशो मेरे भाई उनके इंटरेस्ट का आएगा। चलो श्रीमान, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़िया सवाल है, बताइए जी क्या आंसर बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने, देखिए भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से बता दो जी।
चलिए भी बताइए आंसर क्या आएगा। दिनेश 3402 आ रहा है क्या आंसर? देख लेना जो भी आंसर आएगा, ठीक है, एक बार खुद से करना है कैलकुलेशन। चलिए जी, सवाल में कह रहा है एक महिला ने एक आर्टिकल को कुछ प्रॉफिट पर बेचा और अगर 960 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट होता है। यदि उसने आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा है तो उसको पिछले लाभ का 1/3 लॉस हो जाता है, तो आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो और ये ना प्रॉफिट एंड लॉस का एक बढ़िया टाइप बनता है ना, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का एक बढ़िया टाइप बनता है मेरे भाई। ट्राई करो आप लोग, क्या आएगा दोस्त। देखो जी, सवाल में ये कहना चाह रहा है कि अगर उस आर्टिकल को 960 में बेचा तो भैया प्रॉफिट होगा। सीपी क्या होगा सबसे पहले हमें वो निकालना है। अगर उस आर्टिकल को मैं 800 रुपए में बेचूं तो मेरे भाई हमें क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है। अगर 960 में बेचा प्रॉफिट, 800 में बेचा लॉस है, और लॉस जो है पिछले वाले प्रॉफिट का 1/3 है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा 3 का तो 3 का 1/3 यानी 1 आएगा, तो 1 क्या होगा मेरे भाई, लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो होगा वो 3:1 होगा क्या? हाँ जी। अगर सीपी निकालना है तो मेरे भाई तरीका क्या होगा, इनका ले लो डिफरेंस। डिफरेंस आ गया 160। अब इस 160 को डिवाइड करना है बेसिकली मुझे 3 और 1 के रेशो में, ठीक है। इस रेशो में इस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 और 1 4, 4 का मान 160 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 बराबर 160। 1 का मान 40 आएगा तो 3 का मान 120 और मेरे पे 1 का मान दोस्तों 40। यानी श्रीमान आप लोग कह सकते हो कि उसको 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे भाई 40 का हो रहा है दोस्तों लॉस, ठीक है। तो सारे मेरे भाई पहले चैट बॉक्स में मुझे बताओ व्हाट इज सीपी। अगर मैंने 960 में बेचा तो 120 का प्रॉफिट है, अगर 800 में बेचा 40 का लॉस है, तो फटाफट बताओ सीपी क्या आएगा। आप बोलोगे सीपी होगा जी 840, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप बोलोगे 840 के सामान को 960 में बेचोगे तो भाई कितने का प्रॉफिट होगा, देखना बेटा। अरे कितने का प्रॉफिट होगा जल्दी से बता दो जी। बोलो 120 का प्रॉफिट है क्या? 120 का प्रॉफिट है कितने पे? भाई अगर 840 के सामान को 960 में आप लोग बेचोगे, 840 के सामान को 960 में बेचोगे तो 120 का प्रॉफिट है कितने पे? 840 के कॉस्ट प्राइस पे, तो भैया 100 पर कितना। चलिए कैलकुलेट करो सारे भाई, क्या आएगा। देखो जी, जीरो से तो जीरो कट जाएगा, पक्की बात है ना। और 12 सत्ते 84 बनेगा, तो ऊपर 100 नीचे 7, तो फाइनल आंसर आएगा भाई 100/7%। बस ये मेरा ऑप्शन है जी, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलिए जी, डी पार्ट क्या होगा जी, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो मेरे दोस्तों डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चले भाई सवालों पे, चलिए बताइए नेक्स्ट। चलिए पार्टनरशिप का सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा। पार्टनरशिप का एक प्यारा सा सवाल मेरे भी आपके सामने है, फटाफट बताओ जी क्या फाइनल आंसर होगा जी। करना भाई जरा फटाफट जल्दी से।
चले भी आंसर आया कुछ आप लोगों का? क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को कुछ आंसर निकला? देखो जी, सवाल में कह रहे हैं किसी व्यापारी ने ए और बी ने दो बिजनेसमैन हो गए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशो है 7 और 5 का। यानी सरकार ए और बी दो इन्वेस्टमेंट है, दो इन्वेस्टर है जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, पूंजी का जो रेशो है वो है मेरे प्यारे दोस्तों 7 और 5 का। उनके प्रॉफिट का रेशो क्या है? प्रॉफिट का रेशो भी मेरे भाई 2 और 5 ही है क्या? प्रॉफिट का रेशो है मेरे प्यारे दोस्तों 7 5 2 5 का। ठीक है, अगर मैं कहूँ जी टाइम का रेशो क्या आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब टाइम का रेशो निकालते हो तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करोगे, यानी 2/7 यहाँ बनेगा, तो 5/5 मेरे भाई ने 1 बनेगा, तो 7 पलट के इधर चला जाएगा। यानी उनके जो टाइम का रेशो है मेरे भाई वो है 2 और 7 का। अरे हाँ है ना। चलिए, कह रहे कि यदि ए ने अपनी धनराशि को 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, तो बताओ बी ने अपनी धनराशि को कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा? तो मेरे भाई ए ने कितना 2 यूनिट पैसा टाइम तक सवाल में इन्वेस्ट किया होगा। सवाल में 6 महीने, 1 का मान 3 है, तो भैया बताओ जी 7 का मान कितना आ गया? यानी 7 या 21 यानी 21 महीने। ठीक है, क्या आसान सवाल है मेरे भाई? हिंदी इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट है नहीं भाई, ये 5 मत करना बेटा, है ना, ये 6 कर लेना। क्या 6 कर लेना इसको? ठीक है जी। चलिए श्रीमान, एक बार जल्दी से मुझे बताओ क्लियर और नॉट। आप बोलोगे हाँ जी। अगर ए ने अपनी धनराशि को 6 महीनों के लिए बिजनेस में लगाया था, तो मेरे हिसाब से 2 यूनिट, 2 का मान 6 महीने के बराबर, 1 का मान 3, 1 का मान क्या होगा सवाल में 3 होगा, तो 7 का मान क्या होगा? 7 या 21 महीनों के लिए, मतलब बी ने अपना पैसा टोटल 21 महीने, यानी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ने टोटल 21 महीनों के लिए अपना पैसा बिजनेस में लगाया होगा। सही है ना? अरे हाँ है ना। बी ने अपना टोटल 21 महीनों के लिए बिजनेस में पैसा मेरे भाई सवालों में लगाया होगा। चलो जी नेक्स्ट बताओ मेरे भाई क्या आंसर आएगा। परसेंटेज का एक ऐसा सवाल जो लगभग हर एक एग्जाम में आपको नजर आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज का एक ऐसा सवाल है मेरे साथियों जो लगभग आपको हर एक एग्जाम में नजर आने के पूरे पूरे चांसेस हो गए। चलिए बताइए भाई क्या आंसर आएगा दोस्तों? बोलो भाई फटाफट जल्दी से, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए हर एक बच्चे का, है ना, फुल जोश के साथ में, फुल जोश और जज्बे के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर मुझे चाहिए। चैट बॉक्स में क्या आंसर होगा फटाफट जल्दी से बता दो। चले भाई, देखो जी, कह रहे कि एक परीक्षा में बी ने ए से जो प्राप्त अंक है वो 20% ज्यादा है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ रेशो निकाले सबसे पहले ए बी सी और मेरे दोस्तों डी, ठीक है, कह रहे कि बी ने ए से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर ए ने 5 तो बी ने 1 ज्यादा, यानी मेरे भाई 6 होगा क्या? चेक करना, कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना एट ए टाइम मुझे। ठीक है दिक्कत दिनेश? ठीक है मेरे भाई। चलिए, कह रहे कि ए ने सी से 10% कम, अगर ए ने सी से 10% कम है, नहीं नहीं, और ए ने सी से 10% कम, ए ने सी से 10% कम, तो अगर ए ने सी से 10% कम लिए होंगे मेरे भाई, तो जी अगर ये 10 होगा तो मेरे भाई ये 9 होगा। अरे हाँ है ना। चलो जी आगे चलिए, डी ने सी से 20% ज्यादा, तो डी ने सी से 20% ज्यादा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, डी ने सी से 20% ज्यादा, तो मेरे भाई अगर ये 5 होगा तो जी ये 1 ज्यादा नहीं 6 होगा। देखना कुछ ऐसा ही होगा क्या दोस्तों रेशो। ठीक है, चलिए जहां जहां खाली स्थान भरा है बचा है ना मेरे भाई, उसको भरना है अब हमें सबसे पहले तो। चले जी, भरना भाई कैसे भरोगे? यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ क्या आएगा मेरे भाई बताना?
रेशो ठीक है क्या? मेरे हिसाब से रेशो में कहने के मिस्टेक कर गए क्या मैं? देखना मेरे भाई, रेशो में कहने की मिस्टेक हो गई क्या हम लोगों से एक बार? एक बार सारे बच्चे चेक कर लेना है ना। भरे इसको, देखो जी, यहाँ 9 तो यहाँ 10, यहाँ 5, तो मेरे बेटा यहाँ भी 5। एक बार सोल्व कर लो फटाफट, कितना आएगा जी? 25 निम्मा, ठीक है ना? एक बार चेक करो, ठीक है ना सब कुछ रेशो? अरे हाँ ये ना। अच्छा मेरे से पूछा क्या जा रहा है? मेरे से पूछा जा रहा है कि ए ने डी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर ए और डी की बात जा रही है तो सबको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, सवाल है मुझे, है ना? अगर ए और डी की बात चल रही है मेरे भाई, तो ये रहा ए और ये रहा मेरे बेटा डी। तो पहले जितना हो सकता है इसको सोल्व ही कर लो ना। देखो 5 से तो 10 कटेगा यहाँ 2 बार, ठीक है? और तो नहीं कटेगा ना कुछ भी, पक्की बात है ना? अरे और तो नहीं कटेगा ना कुछ भी। तो यहाँ बचा 5 इंटू 9, और भाई यहाँ बचेगा कितना? 6 इंटू 2 इंटू में 6। अभी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि फिर इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत आई है ना। चलिए जी, अगर 3 से काटोगे 2 बार, और 3 से काटोगे मेरे भाई इसको कितनी बार? 3 बार, पक्का ना? और 3 से इसको कितनी बार काटोगे मेरे भाई? 2 बार काटोगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही सभी को? हाँ। तो यहाँ बचा 5, तो मेरे भाई यहाँ क्या बचेगा जी? देखना यहाँ फाइनली बचा 4 दूनी 8। यानी मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हल्के से समझदार हो तो, डी के प्राप्त अंक ए के प्राप्त अंकों से कितना परसेंट ज्यादा है? तो भाई ये 5 है, ठीक है, ये 8 है, यानी 3 ज्यादा है। इस पे 5 पे नहीं जी, मिस्टेक हो गई भाई कहने के लिए। चलो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सारे बच्चे, है ना? एक बार मेरे भाई खुद से कैलकुलेशन चेक कर लेना ना, ठीक है ना? एक बार खुद से कैलकुलेशन चेक कर लेना सारे दोस्त, ठीक है? जो भी आएगा देख लेना, आंसर ठीक आएगा, ठीक है? मेरे हिसाब से आंसर आएगा 33 से 1/3। एक बार रेशो बना लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जहां कटे काट देना, ठीक है? और सोल्व करके देख लेना मेरे भाई क्या आएगा, ठीक है? अरे कर लोगे क्या? बताओ सारे मेरे भाई। खुद से ट्राई कर सकते हो ना एक बार? चलिए खुद से ट्राई करना, आसान है, कोई सी बड़ी बात नहीं कि मैं ही सोल्व कराऊं तभी आप लोग करोगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही सोल्व कराऊंगा तभी आप लोग करोगे। चलो, आसान कैलकुलेशन है, एक बार चेक कर लेना खुद से भी, है ना? अरे ठीक है क्या? अगर कहीं रेशो को भरने में मिस्टेक कर दी होगी तो उसको देख लेना, ठीक है? अगर कहीं रेशो को भरने में हमने मिस्टेक करी होगी तो एक बार उसको जरूर देख लेना आप लोग। अंकित क्या हालचाल भाई आपके? ठीक है। चलिए जी इस पे आ जाओ। मेरे हिसाब से हमने जो यहाँ रेशो लिया है ना, देखना यार, हमने जो यहाँ रेशो लिया है मेरे भाई उसको थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाए, है ना? एक बार देख लेना है ना, और डाटा भी देख लेना हिंदी इंग्लिश में सेम है क्या, अपने हिसाब से देख लेना ना। चलिए कोई नहीं, आसान है, रेशो बना लेना, रेशो बना के इक्वल कर लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई सी बड़ी बात है नहीं। आ जाओ जी। देखो कह रहे कि ये संख्या निम्न से किससे डिविजिबल होगी, तो सबसे पहले क्या करो, 5 की पावर 71 जो होगा उसको कॉमन ले लो। यहाँ 5 की पावर 1 यानी 1 बचेगा। 5 की पावर 2, ठीक है ना? अरे बोल दो। यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ बताओ जी कितना बचेगा? यहाँ मेरे भी 5 बचेगा, पक्का ना? यहाँ बताओ क्या बनेगा? यहाँ 25 बचेगा, ठीक है? और यहाँ मेरे भाई 625 बचेगा, ठीक है? एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा? 7 इंटू 5 की पावर 1। चलिए जी इसको ऐड करके बताओ क्या बनेगा मेरे भाई? इसको ऐड करके बताओ मेरे दोस्तों क्या बनने वाला है, फटाफट बता दो।
चले क्या बनेगा, 781 बनेगा क्या? चलिए, तो मैंने कहा जी बताओ ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो ऑप्शन से उठाना स्टार्ट करो। अगर पहला ही ऑप्शन हम उठाए तो देखो इससे तो मुझे मतलब है नहीं, बस ये चेक करो कि क्या ये 71 से कटेगा क्या। हाँ 71 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या मेरे भाई 71 यानी 71 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी ये संख्या मेरे दोस्तों 71 यानी 71 से डिविजिबल होगा। तो अगर 71 से डिविजिबल होगा मेरे भाई, यानी 71 से डिविजिबल होगा, नहीं ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, इसको सोल्व करिए सारे दोस्त, क्या आएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन का एक बढ़िया और छोटा सा सवाल है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना आप लोग यहाँ पे ना। ठीक है, इसको खुद से करना, आसान है, कुछ भी नहीं इसमें तो है ना, जो मैं करूँगा वही आप लोग करोगे। इस पे आ जाओ, ये अच्छा सवाल है दोस्त। चलिए भाई इसको बताओ जी क्या आंसर आएगा। चलिए भाई इसको बताओ अंकित क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से। एक बार सारे मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताइए। और ये हमारा रिकरिंग डिजिट यानी फिर बार का सवाल है मेरे भाई, रिकरिंग डिजिट का सवाल है, बढ़िया सवाल है दोस्तों। आप एक बार फटाफट सारे बच्चे ट्राई करो जी क्या आंसर आने वाला है। चलिए मैं हल्का सा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से करिएगा। इसको लिखा जा सकता है मेरे भाई 11 प्लस 0.4 पे बार, प्लस इसको क्या लिखोगे बेटा 22 प्लस 0.567 पे बार लिखा जा सकता है, माइनस इसको क्या लिखोगे जी माइनस का 33 और माइनस का क्या लिखोगे जी 0.5 और मेरे भाई केवल 9 पे बार है। हाँ ना, क्लियर है जी। अब देखो 11 और 22 33 प्लस का है, ये माइनस का है तो कैंसिलिंग हो गया। अच्छा इसको क्या लिखोगे 4/9 लिख पाओगे, प्लस इसको बताओ क्या लिखोगे। इसको लिखोगे मेरे भाई 5567 माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको लिखना है माइनस अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतने 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0, सभी को पता होगा कॉन्सेप्ट। माइनस यहाँ बताओ क्या लिखोगे। इसको लिखोगे 59 मेरे भाई, है ना। जिस डिजिट पे बार नहीं है वो माइनस करोगे, नीचे कितना है जितने डिजिट पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। बताओ मेरे भाई ठीक है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ सरकार बिल्कुल ठीक है। ये बनेगा 4/9। यहाँ बताओ जी कितना बनेगा, 5 माइनस करोगे तो ये बनेगा कितना 62, 562 अपोन में 999 बनेगा 990 माइनस यहाँ देखना क्या बचेगा जी, ये बनेगा 4 माइनस करोगे 54 बचेगा ना, ये बचेगा 54 बटे में मेरे भाई 90। बस मेरे भाई नीचे एलसीएम ले लो 990, फटाफट कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आएगा। एक बार सारे मेरे भाई नीचे एलसीएम एलसीएम ले लो। ठीक है 4/9 562 बटे 990, 990 और 54/90। चले भाई फटाफट बताओ क्या आंसर, नीचे एलसीएम ले लेना 990। बोलो जी फटाफट नीचे एलसीएम ले लो, बताओ जी क्या बनने वाला है फाइनली। चले देखो जब आपने सोल्व किया होगा आई थिंक ये आएगा 408 बटे में 990। देखो अब इससे आगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और चीजों को सोल्व कर लेना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अगर नीचे 2 9 है ना, सर सीधी सीधी बात ये है मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर नीचे 2 9 है मतलब 2 डिजिट पे बार होगा, और नीचे अगर 1 0 है इसका मतलब 1 डिजिट पे बार नहीं होगा, तो इसका मतलब ना तो ये मेरा आंसर आएगा, नहीं मेरे भाई ये आंसर आएगा। ठीक है, नहीं मेरे दोस्तों यहाँ 2 डिजिट पे बार नहीं है, ये भी आंसर नहीं आएगा। तो 2 डिजिट पे बार है 1 डिजिट पे बार नहीं है, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। देखो अगर मैं ऑप्शन मैं पेपर में बैठू ना भाई, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना यार, मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने करके आपको दिखा ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं, लेकिन पेपर में जो बच्चा समझदार होगा ना वो कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, पता है क्यों। अंकित ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, देखो ये सब कुछ तो मैंने बता दिया आपको, आपने चीजें समझ भी लिया और आपको चीजें बढ़िया से समझ भी आ गया। देखो यार इतनी तो आपके अंदर समझ होगी मेरे भाई, पेपर में जब आप बैठते हो
ठीक है, खासकर मेंस के एग्जाम में इतनी तो समझ आपके अंदर होगी कि मुझे नजर आ रहा है ये 11 बनेगा, ये 22 बनेगा और ये माइनस का 33, तो सर ये तो इससे कट ही जाना था सीधा सीधा, हाँ या ना। यहाँ मुझे पता है 4/9 बनेगा, यहाँ मुझे पता है मेरे भाई जो नीचे आएगा वो 990 बनेगा, और यहाँ नीचे जो बनेगा मेरे भाई वो 90 बनेगा, 90 बनेगा। अरे हाँ या ना। क्या इससे आगे मुझे सोल्व करने की जरूरत है? नहीं है, मुझे पता है मेरे भाई नीचे जो एलसीएम आएगा ना मेरे भाई वो 100% एलसीएम आएगा 990, और लास्ट तक मेरे भाई ऑप्शन क्या जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 990 जाएगा। तो बस मैंने ये चेक करना है अगर बटे में 990 है तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा आंसर आएगा जिस पे 2 डिजिट पे तो बार होगा, सरकार 2 डिजिट पे तो बार होगा कि 2 9 है, और अगर एक पे बार नहीं है नीचे एक 0 है मतलब एक डिजिट पे बार नहीं होगा। तो जी ऐसा कुछ हमारा ऑप्शन आएगा, तो मैंने देखा जी ऐसा तो सी ही पार्ट होगा, तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हैं कि हाँ सर जो ये चीजें आपने बताई हमें ऐसे ही पेपर में करना था? ठीक है, एक बार फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ हाँ जी। ठीक है, तो आपने पेपर में डिटेल नहीं करना था दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने चीजों को पेपर में डिटेल नहीं करना था, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ मेरे भाई सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। देखो यार इससे बकवास सवाल तो हो ही नहीं सकता पेपर का, है ना। इससे बकवास सवाल पेपर का नहीं हो सकता है। आप बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट। चलिए बताइए दोस्तों। कह रहे कि 3 संख्या हमारे पास में उनका रेशो है 1/3, 2/3, 3/4। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 33 है तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? और मेरे भी ऑप्शन हो सकते हैं मिस्टेक हो, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन हमारे टैली ना हो, तो ऑप्शन पे ध्यान मत देना, आप खुद से करिए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन पे मत जाना मेरे दोस्त, है ना, आप लोग ऑप्शन पे मत जाना मेरे दोस्तों। ठीक है, हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे हैं। हेलो राव साहब, कौन है भाई राव साहब? अरे चलिए, क्या इससे आसान सवाल होगा? अगर ऐसा सवाल पेपर में आ गया मतलब ये तो फोकट के नंबर मिलेंगे ना भाई आपको। देखो पहली संख्या है 1/3, दूसरी है जी 2/3, है ना, और तीसरी है जी 3/4। यही है, कुछ और है? 1 3 2 3 3 4। चले जी, सबसे पहले सही रेशो में कन्वर्ट करना है तो 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा? 12 बनेगा। तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा, 4 दूनी 8 बनेगा, और मेरे भाई 3 तिया 9 बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, पहली संख्या 4 है, तीसरी संख्या क्या है जी? 5 है, 9 है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों का? 5 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन सवाल में कह रही है कि सबसे बड़ी, अच्छा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, पहली दूसरी नहीं है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस है 5 का, सवाल में है 33 का। तो एक का मान क्या आएगा मेरे भाई? 33/5 आएगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर एक यूनिट का मान 33/5 है ना, तो बेटा संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो भी मेरे दोस्तों 33/5 ही होगा। तो आंसर जो होना चाहिए था मेरे भाई वो होना चाहिए था दोस्तों 33/5। अब बहुत सारे बच्चे होगी सर ऐसा क्यों पता चला आपको? देखो, अगर एक यूनिट का मान इतना है तो 4 का मान निकालना है, तो 33/5 से यहां मल्टीप्लाई, तो जी 33/5 से यहां मल्टीप्लाई, और मेरे भाई 33/5 से यहां मल्टीप्लाई। आप बोलोगे हाँ जी, यानी पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी, और मुझे निकालना है इसमें से क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आएगा। तो तीनों में नाले को वही तो कॉमन आएगा जो एक यूनिट का मान होगा, क्योंकि ये तो पहले ही अपने आप में रेशो लिखा है। तो जो एक यूनिट का मान होगा वही आपका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि जो एक यूनिट का मान होगा सरकार सवाल में, जो एक यूनिट का मान होगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का मान आएगा। बताओ जी, क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्लियर और नॉट? आगे चला जाए मेरे दोस्तों। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, यानी यहाँ ऑप्शन नहीं है तो अपनी तरफ से ऑप्शन लिख लीजिएगा जो आपका मन करे। ठीक है, चलिए मेरे भाई बहुत शानदार जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट बताओ। देखो डिविजिबिलिटी हर एक एग्जाम में आएगी, अंकित 2 2 3 3 अंकित है भैया।
चलिए बताइए जी, डिविजिबिलिटी का सवाल हर एक सवाल जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग बताइए मेरे भी क्या आंसर आएगा। चलिए भी आगे देखो जी, यदि 9 अंकों की एक संख्या है जो ये है, अगर 9 अंकों की एक संख्या जो दे रखी है आपको ये वाली, अगर ये 72 से डिविजिबल है तो बताओ x इंटू वाई का मान क्या होगा। अच्छा, अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है मतलब 9 से भी होगा मेरे भी 8 से भी होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या मेरे बेटा 8 से डिविजिबल है मतलब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए। अरे हाँ है ना। तो मुझे आप ये बताओ 9 8 72 यानी लास्ट के 3 डिजिट ये है, इसको मुझे 8 से भाग करना है और मेरे भी y का मान निकाल लेना है। देखो जी 9 8 72 बचा 6, 9 8 72 कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है जी। तो y का मान क्या ले लो कि 8 से डिवाइड हो, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे होगा, हाँ 8 8 64 यानी 4 पे हो जाएगा। 8 8 64 8 8 64 यानी मेरे भी y का मान क्या लेना होगा जी 4 लेना होगा, ठीक है। अगर y का मान मैंने 4 ले लिया तो उठा के रखना जी यहाँ पे 7 8 9 x 6 3 7 8 y का मान क्या निकाला जी हमने 4, ठीक है। 8 8 64 कटेगा ना, बोलो। अगर 8 8 64 कट गया तो y का मान 4 आ गया। अब यार ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो लगाओ ना डिजिटल सम। 9 हट गया 6 3 9 हट गया मेरे भाई, और कुछ कटेगा क्या, बोलो। बस ना, या और भी कुछ कटेगा, नहीं कटेगा तो देखो आप यहां आ जाओ। 8 और 7, 8 और 7 क्या बनेगा 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 है ना भाई, 22 और 8 30, 30 और 4, 30 और 4 कितना बनेगा 34 बनेगा ना भाई। 30 और 4 34, 34 का जो डिजिटल सम आएगा मेरे भाई वो बनेगा 7, प्लस में x है। तो अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो बताओ जी x का मान मिनिमम क्या लेना होगा। आप बोलोगे x का मान 2 ले लेना, 2 और 7 9, 9 9 से कट जाएगा। तो अगर 9 9 से कट गया तो भैया x का मान है 2, y का मान है मेरे दोस्तों 4। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो 4 दूनी 8 यानी 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए मेरे भी कोई डाउट है तो बताओ फिर आगे चले, नहीं तो हम, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी का एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए इसको बता दो जी, ये तो आसान है ना। चलिए काम करते हैं फिर आज के लिए इतना रखते हैं ना, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों फिर आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए जी, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग सारे बच्चे इसको होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में मुझे बताना कैसा रहा आज का सेशन, ठीक है जी। अब मेरी मुलाकात आपसे कल होगी 6:30 बजे, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय।